अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा एक और व्लॉग आ गया है एंड दिस व्लॉग इज स्पेशल कॉज इसमें मामा है। स्पेशल इसलिए नहीं है, स्पेशल इसलिए है कि आज मैं आपके साथ रिवील करूंगी लड़के का नाम। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मुझे पता चल गया है। और कई लोगों की जो हमारे अपने हैं उनकी कॉल्स वगैरह भी आ गई हैं कि क्या सीन चल रहा है। और कराची वाले आ गए, लगता है आप बिजी हो गए हैं, आप हमारे मैसेज का लेट रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, जब भी वो इंशाल्लाह ताला आएंगे आपके साथ वो शेयर ज़रूर होगा, वो सारा पीरियड और साइड डिटेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप लड़के के नाम के बारे में एक्साइटेड हैं तो आपको ये वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि फ़ोन पे ज़ाहिर सी बात है कि हल्की फुल्की चैटिंग हो रही है। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं मज़ीद भी उसकी बातों में जानने के लिए, उसकी बातों के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर पूछेंगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। क्योंकि अभी तो जो है रिश्ता हुआ नहीं, अभी स्टार्ट हुई है बात, उन्होंने ही की है, हम लोगों ने भी कुछ भी बात नहीं की। तो कोई भी अगर मेहमान आना चाहता है तो ऑब्वियसली हम उसको यही प्रेफर करते हैं कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम। लाहौर वैसे भी घूमने फिरने की जगह, मैंने उनको बताया जैसे कि लाहौर में जो है वो बसंत के लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और किसी सिटी में भी नहीं हो रही। और ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंदरून लाहौर में हो रही है, ये पीसी की छत पे होगी, ये फ्लैटिस की छत पे होगी, ये शेरटन की छत पे होगी, ये जलो पार्क में होगी, मॉडल टाउन में होगी, उसके अलावा वेल्ड सिटी में होगी। ये काफ़ी सारी जगहों पे होगी जहाँ पे अलाउ की जाएगी। और आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि लोग बड़े इस चीज़ की भी उनको है कि ये नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि ये डोर्स वगैरह हैं, ये ऐसे होंगी, डोर से गर्दन कटेगी, ये होगा फलां होगा। तो वो एक स्पेशल किस्म की जो है वो डोर बनेगी। आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी? आपने भी ये वहाँ डोर तैयार की जा रही है एंड सारे मोटरसाइकिल्स व्हीकल्स बंद कर दिए जाएंगे ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। डोर सिर्फ मोटरसाइकिल। बना भी ली जाए तो हाँ ऑब्वियसली उससे खतरा तो हो सकता है ना, धागा भी इवन वो आपके गले में ऐसे आ जाए हाँ तो वो नुकसान भी फिर होता है। हाँ, तो ये है कि लाहौर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर पतंगों से सजेगा। इकदामात के साथ जो है, इकदामात, हाँ। मुकम्मल इकदामात के साथ जो है इंशाल्लाह बसंत बड़े जोशो खरोश से लाहौर में मनाई जाएगी। ऐसा तो लग रहा ये है हम न्यूज मैंने उनसे एंकर बात की है। थी, तो वो कह रहे थे बसंत में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपको आने से रोक नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक दफ़ा आएँ, फिर आप बसंत में भी इंशाल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ का प्लान रखें। तो ये है कि जो लड़का है जिसका नाम मैं एंड पे आपको बताऊँगी, उसके साथ जो है वो मेरी बातचीत होती रहती है, कॉल पे नहीं हुई है, अब चैटिंग पे ही हुई है। तो अब वो पहले जो मतलब थोड़ा बड़ा कंफर्टेबल होके बात कर लेता था मेरे से, तो अब वो थोड़ा ना मतलब रिजर्व हो गया, पता नहीं क्यों, कि शायद उसको लगता है कि अब कोई गलत बात ना हो जाए कुछ। हालांकि कॉन्फिडेंट बॉय है, जॉब करता है जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह। तो अ, मेरे जहन में अब उसकी शक्ल आ रही है। तो ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ हो सकता है कि हम उसकी पिक्चर जो है वो रिवील कर दें इंशाल्लाह ताला। हम्म। लेट्स सी। हाँ, हो सकता है कि उनके आने से पहले ही हम लड़के की जो है वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर दें। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि उसका नाम क्या है। हमारी बैटरी आज लो है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो सकेगी। और कुछ ये कि आज कोई इतनी खास बातें भी नहीं है, वो सिंपली हाल चाल पूछना या व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग योर लाइफ और लाइक दिस दैट। और एक बहुत ही बिजी लाइफ होती है जो बंदा जॉब कर रहा होता है 9 to 5, और फिर उसमें से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी टाइम निकालना। आजकल पहले होता था कि शायद ना मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में अगर आप काम ढूंढने लगो आपके पास 500 काम निकल आते हैं। आपको किसी से बात करने के लिए जो है ना वो आप टाइम निकालना पड़ता है। तो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए टाइम जो है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप सिंसियर हैं, रिश्ते होना ना होना वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन एक जो आपका अच्छा रिलेशनशिप होता है। वैसे मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करके अगर रिश्ता नहीं हो पाता तो वो जो पहले वाला आपका भी बॉन्ड होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। मुझे ये लगता है कि यहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो कुछ ये कि वो बहुत ही कम वो है जो लड़का है। तो मुझे लगता है कराची पीपल वैसे भी शायद कम ही बोलते हैं। मेरा कराची वाले काफ़ी लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कराची की बात है कि कराची में जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो जॉब को प्रेफर करते हैं,
टाइम की कदर करते हैं और रिस्पेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। जो उधर के सर्कमस्टेंसेस, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट की बात आप करो तो वो तो ज़ाहिर है, वो उसमें तो लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ना ही लोगों का कोई कसूर है उसमें। तो उसमें यही सीन है कि जितने लोगों के साथ मेरा मतलब हुआ है, लेकिन ये भी है कि वो ना जैसे मतलब बहुत ज़्यादा वो खाऊ पीपल टाइप नहीं, वो नहीं है। कितने भी मतलब कितने भी इवन कराची के लोग मैंने देखे हैं ना, मैं ये कोई स्पेसिफिक एक बंदे की बात नहीं कर रही, तो उनको खाने पीने का मतलब इतना नहीं है वहाँ पे। मतलब आप वो चाय के साथ उनको जो है वो नान खताइयाँ या बिस्किट्स जस्ट यही रख दो ना, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो मुल्तान साइड के लोग होते हैं, लाहौर के और इवन सियालकोट के और भी काफ़ी सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का भी मुझे इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि इस्लामाबाद के लोग भी मतलब खाने पीने को प्रेफर करते उनके हैं। स्टैंडर्ड्स हैं कि ये होना चाहिए, ये इतना। लेकिन हर जगह हर जैसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हम्म। कि। लेकिन कराची का मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो बहुत ज़्यादा जो फूडी हो, जैसे हम लाहौर ये हों या कोई मतलब इवन साइड के सिटीज़ जो हैं वहाँ के लोग खाने को बहुत ज़्यादा, खाने की प्रेजेंटेशन को और मेहमान नवाजी को, हॉस्पिटैलिटी को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। लेकिन जो कराची के लोग हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जज करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को ही जितने भी उन्होंने मार्क्स देने होते हैं वो देते हैं। तो ये है चीज़ कि लाहौर में भी मैंने ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जितने भी, अब ज़ाहिर है 6 साल हो गया हमें यहाँ रहते हुए, और 3 साल तक तो हम लोगों से इतना घुले मिले नहीं, यही था कि जॉब्स वगैरह पे जाना तो फिर हेलो हाय वगैरह हो जाती थी। लेकिन लाहौर में भी बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज़ और लड़कियों के, लड़कों के रिश्ते बिल्कुल ऐसे हुए हैं, सीरियसली मुझे यकीन नहीं आता कि उनको फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसी के पास क्या है क्या नहीं है, उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि जस्ट हमें जो है वो लड़की चाहिए, उनको जहेज वगैरह से भी नहीं है। हाँ, लेकिन लोग, ऐसा नहीं है कि लोग देते नहीं हैं, लोग देते हैं, अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं। तो लेकिन मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था और अब मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं उस तरह की माँ नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो है ये बेटी को, ये एक ही बेटी है इसको ही दे दो, या ये इस तरह करके ना। तो मेरा एक माइंड सेटअप खुद से है, और उनके पास तो मतलब हर घर में ही हर चीज़ होती है ऑब्वियसली, लेकिन उनके पास वो बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड लोग हैं, उनको वाकई में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कि लगता है कि अगर हम जैसे लोग उनको कोई चीज़ दे भी दें ना, अगर मैं हमें उनको हम आटे में नमक के बराबर भी दे दें, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी कदर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नज़र में वो उनके आगे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वो आटे में नमक के बराबर होगा। लेकिन ये कि कोई लोग आपकी चीज़ों की, आपकी बेटी की, मैं कहती हूँ कि जिसने आपकी बेटी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, जिसने आपकी बेटी की कदर नहीं ना करनी, उसने ये मामूली बेजान चीज़ों की क्या कदर करनी है। उसने ये क्या कहते हैं, कोई बेडरूम का अगर आप फर्नीचर देते हो अपनी बेटी को, तो वो उस पे उसके ससुराल वाले तो नहीं सो रहे ना, वो जाहिर सी बात है इसलिए आपकी बेटी सो रही है। तो ये चीज़ नहीं होती, जिसने कदर करनी है उसने इतनी चीज़ की भी कर लेनी है। और किसी ने आप उनको भर भर के सब कुछ दे दो। हमारे ऐसे रिलेटिव्स में एक वो लड़की की शादी हुई, तो बस ठीक थे, मिडिल क्लास जैसे हम लोग होते हैं वैसे ही। उनकी उसकी शादी, उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ ने, जाहिर सी बात है वो इसलिए कि उसको बेडरूम का फर्नीचर वगैरह जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया। तो उनके घर में इवन स्नूकर्स, इवन स्विमिंग पूल, और मतलब इस तरह उसकी बारात आई थी ना कि लोगों ने मुंह में उंगलियां डाल रही थी कि उसकी किस्मत, उसकी लक ने उसका इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि। और माशाल्लाह भी बहुत खुश है, बेटे हैं उसके, बेटियां हैं। तो अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब जो हैं वो उस जैसे करे, उससे भी अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। तो ये है कि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, उनको वाकई ही आपकी बेटी चाहिए होती है, उनको आपकी बेटी की कदर होती है, उनको आपकी बेटी में फ्यूचर नज़र आ रहा होता है, कुछ ना कुछ उनको ऐसा ब्राइट नज़र आ रहा होता है कि वो कहते हैं कि हमें बच्ची ही मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो लड़के का नाम आपके साथ शेयर करते हैं। लड़के का नाम है जवाद बिलाल।
मैंने तो ऐसे अनाउंस किया जैसे जवाद बिलाल अभी आने मैंने लगे। कहा वेट कर रही है कि शायद मैं अपने साथ बोलूं। मैं उस दिन ही शायद बता देती, क्योंकि मैं चीज़ों को कवर रखने के मामले में अब थोड़ी हो गई हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल भी कवर नहीं रखती थी। तो मैंने पहले उससे जो है परमिशन ली, क्योंकि मैं किसी की भी कोई भी पर्सनल चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी इजाज़त के बगैर जो है किसी के साथ भी इवन शेयर करूँ। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसको और भी बहुत से लोग जानते होंगे जो मेरी मार्केट के लोग हैं, मे बी वो भी उसको जानते हो। तो मैंने उसको कहा कि मैं अगर आप अलाउ करो मैं बता दूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब चैनल। उसने कहा मोस्ट वेलकम, आपका जैसे, अच्छा वो मुझे आंटी नहीं कहता, वो मुझे आप ही कहता है। तो उसने कहा आप ही जैसे आपको अच्छा लगता है, आप मोस्ट वेलकम, आप कर दें शेयर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर नेक्स्ट भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टडली उससे पूछ के मैं बहुत सी चीज़ें, अभी हो सकता है उनके आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसी तरह आपको अपने साथ इन टच रखेंगे। और बीच में आमना के भी जो कॉन्टेंट आमना बनाती है, सॉरी कंटेंट आमना जो बनाती है अपना स्टोरीज वगैरह का, वो भी आता रहेगा। लेकिन जब भी कोई रिश्ते से रिलेटेड बात होगी तो फिर जलवाए अफरोज होंगी कुछ या जी। तो आई एम सो एक्साइटेड अगेन, आई एम मुझे सो हैप्पी। मुझे मामा तो नहीं कहना चाहिए था। जैसे रिश्ते के बाद नो थोड़ा मैटर। रिजर्व हो तो जाते हैं ना, थोड़ी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे। तो ठीक है, यहाँ पे व्लॉग पॉइंट करते हैं। इंशाल्लाह आपको नाम बहुत पसंद आया होगा। अब बहुत से लोग इस चीज़ पे भी राय देंगे कि ये नाम सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मज़ीद भी अगर आप एनीवेज कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी हमारा तरफ से फोन ना अल्लाह ऑफ हो जाए। हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।